हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। ठीक है ना। इस सवाल में अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो लिखना जानते हैं तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है ना। देखिए इस सवाल को आप देखिए, एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर आपका बेचता है। ठीक है ना। 25% हानि पर, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। ठीक है ना। इसका मतलब 4 का सामान वो आपका 1 कम करके 3 में आपको दे रहा है। ठीक है ना। तो उसका सीपी कितना है आपका? 4, और उसको बेच रहा है आपका 3 रुपए में। ठीक है ना। ऐसा वो नाटक कर रहा है। ठीक है ना। देखो फिर वो क्या करता है? 30% आपका कम वजन का उपयोग करता है आपका। ठीक है ना। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपके? 3 बटे में आपका 10। ठीक है ना। ओरिजिनल वेट आपका 3 है, लेकिन वो तौल के कितना दे रहा है? 10 में से 3 गया आपका 7। ठीक है ना। तो देखो सीपी के साइड हमेशा वो वजन लिखा जाएगा जो दुकानदार तौल के देता है। कितना तौल के दे रहा है आपका? 7। ठीक है ना। और एसपी के साइड जो है हमेशा ओरिजिनल वजन लिखा जाएगा 10। ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल वेट है वो एसपी के साइड लिखिए और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना। ये 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंचे आपका 10 हो गया। ठीक है ना। तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 और देखो 5 तिहाई 15 आपका। ठीक है ना। तो देखिए दुकानदार जो है फिर भी प्रॉफिट आपका बना ले गया। ठीक है ना। वो केवल नाटक कर रहा था कि हम क्रय मूल्य मतलब हानि पर आपका सामान बेच रहे हैं। ठीक है। 14 का सामान 15 में दे रहा है तो 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या होता है? नीचे हमेशा आपका क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना। तो 14 और गुणे में आपका 100। ठीक है ना। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, नहीं तो 1/7 जो फ्रैक्शन होता है वो 14/28 होता है। ठीक है ना। और ये 1/7 का आधा 1/14 होता है, तो इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7.14। ठीक है ना। इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा, लाभ। ठीक है ना। तो जो लाभ वाला होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसमें आप देख लीजिए डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जय